आज हम पढ़ेंगे पजेसिव नाउन। अभी हमारी नाउन की सीरीज चल रही है और आज नंबर आ रहा है पजेसिव नाउन का। बहुत से स्टूडेंट पजेसिव नाउन में भी बहुत कंफ्यूजन होते हैं। सर ये अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। जब भी पजेसिव नाउन आए कुछ भी नहीं करना है, का के की दो शब्द याद रखने, का या की, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। इसका अर्थ ही का के की में ही होता है। अपोस्ट्रोफी एस जहां लगता है समझ लो का के की लग गया। इसकी डेफिनेशन क्या है अभी देखिए, और अभी आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। देखिए पजेसिव नाउन शो ओनरशिप और बिलोंगिंग। पजेसिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध दर्शाना। ये पेन है, ये ढक्कन है, तो क्या है, पेन का ढक्कन हो गया ना। काके की, लड़की की बाइक, लड़के की बाइक, राम का मकान, शाम का बेल, हो गया ना काके की। अपोस्ट्रोफी एस लगता है समझ लो ना काके की। और इसमें क्या होता है, ओनरशिप मतलब स्वामित्व, मतलब अपने आप को बताना कि मैं इसका मालिक हूं, यह पेन मेरा है, इस पेन का ये ढक्कन है, ये इसका स्वामी है ढक्कन का। ये ढक्कन लग गया ना, ये देखो, तो क्या हुआ, काके की, संबंध दर्शाना। पजेसिव नाउन यही होती है। इसकी डेफिनेशन यही है, शो ओनरशिप और बिलोंगिंग। अब ये तीन तरह की लगती है। सिंगुलर नाउन में अलग लगेगी, प्लूरल नाउन के अलग लगेगी और कंपाउंड नाउन में अलग लगेगी। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगुलर नाउन में प्लूरल की लगा देते हैं, प्लूरल में कंपाउंड की लगा देते हैं, फिर यही उनके मार्क्स 0 हो जाते हैं। आज मैं आपका एक भी मार्क्स नहीं करने दूंगा एग्जाम में, ध्यान से देख लेना। इन तीनों में आपको अपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाना ये ध्यान से देख लेना। देखिए सबसे पहले देखिए एस अपोस्ट्रोफी आपको लगाना है। सिंगुलर नाउन में कैसे लगाओगे, सिंगुलर नाउन में आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसे राम्स पेन एस लगाना है और यहां बीच में आपको अपोस्ट्रोफी लगा देनी है सिंगुलर नाउन में। अब अगर मैं कहूं यहां पे ये अपोस्ट्रोफी एस मैंने हटा दिया, मैं कहूं राम पेन, क्या राम पेन, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, राम पेन नहीं निकल रहा है। अब मैं बोलूंगा राम का पेन, तो यहां पे अपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, यहां पे एस लगाऊंगा, राम पेन, राम का पेन हो गया। और एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड्स कार, मेरे दोस्त की कार, यहां पे आपको बीच में अपोस्ट्रोफी लगाना है और यहां पे एस लगाना है। सिंगुलर नाउन की बात कर रहा हूं। फिर देखिए आकाश हाउस, आकाश का मकान, यहां पे एस लगा देना और यहां पे अपोस्ट्रोफी लगा देना, सिंगुलर नाउन। अब प्लूरल नाउन के देखिए, प्लूरल नाउन में तो ऑलरेडी एस होता है, आपको पता है। गर्ल्स, बॉयज, कार्स, फोन्स ऑलरेडी एस होते हैं, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी में बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं। सेम टू सेम सिंगुलर नाउन में लगाना है, वही प्लूरल नाउन में लगा देते हैं, फिर वही मिस्टेक हो जाती, नंबर कट जाते, 0 नंबर आ जाते। ऐसा नहीं करना। प्लूरल नाउन में क्या करना है, यहाँ पे एस है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगानी है, यहाँ पर बीच में अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है, यहाँ पे लास्ट में आपको एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा देनी। बॉयज हॉस्टल, इधर देखिए लॉयंस, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगानी, एस ऑलरेडी है, यहाँ पे नहीं लगानी आपको, यहाँ पे नहीं लगानी, लास्ट में लगानी यहाँ पे। लॉयंस फुटप्रिंट्स मतलब शेर के पद चिन्ह, ठीक है। बस यही अंतर है, ध्यान रख लेना। इसमें क्या करना है, इसके लास्ट में लगाना है प्लूरल नाउन में, और सिंगुलर नाउन में बीच में लगा देना। लेकिन ध्यान रख लेना, कुछ कुछ अपवाद भी है जो आपको ध्यान रखने होंगे। कभी कभी प्लूरल नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे एस नहीं होता है, फिर भी अपोस्ट्रोफी लगती है, ध्यान रख लेना। ये देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, अपने आप में प्लूरल है, बच्चे हैं, तो आप तो कहोगे सर इसके पीछे तो एस है ही नहीं, अब अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएं। यहाँ पे आपको एस लगाना है, यहाँ पे एस लगाना और यहाँ पे लगाना है, ध्यान रख लेना। जब प्लूरल नाउन में पीछे एस न हो तो आपको एस लगा के और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगानी है बीच में। मेंस, अब अगर एक मेन की बात करूँ तो एमेन हो जाता है, बहुत सारे मेन की बात करूँ तो ई आ जाता है, तो यहाँ पे आपको एस लगा के अपोस्ट्रोफी लगानी है। वही बात विमेंस में आ रही है।
यहाँ पे आपको एस लगाना और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाना। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अधिकतर एग्जाम में यही आते हैं, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। जहाँ प्लूरल नाउन में एस ना हो तो आपको एस लगाना है और बीच में अपोस्ट्रोफी लगानी है, तो फिर काके की का सही अर्थ निकल पाएगा। कंपाउंड नाउन का देखिए, कंपाउंड नाउन में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। कंपाउंड नाउन मैंने आपको कल बताया था, दो नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन बन जाती है। यहाँ देखिए सिस्टर इन लॉज, तो यहाँ पर आपको एस लगाना है और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगानी है, ध्यान रख लेना। अब यहाँ देखिए कमांडर इन चीफ्स, तो यहाँ पे कमांडर ऑफ चीफ्स, यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी लगानी है, फिर यहाँ पे एस लगानी। एक बात और ध्यान रख लेना, नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, लिविंग के साथ में ही आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। नॉन लिविंग नाउन के साथ में आपको ऑफ लगाना है, ऑफ का मतलब ही काके की होता है, तो नॉन लिविंग के साथ में हमेशा ऑफ लगाना। एग्जाम में जब कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए ना नॉन लिविंग का, जहां आपको संबंध दर्शाना हो, ओनरशिप दर्शानी हो, तो ऑफ लगाना, अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना। देखिए वी यूज ऑफ द की ऑफ कार, कार की चाबी। अब यहां पे ये मत कर देना द कीज कार, गलत हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। फिर देखिए द कप ऑफ टी, नॉन लिविंग है, ऑफ आ गया, यहाँ पे ऑफ आ गया, चाय का कप है। अब आप यहाँ पे ये मत कर देना द कप्स टी, गलत हो जाएगा। अब ये और देखिए बहुत सी बार ये भी आता है एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। अब इनमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है, बहुत से स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं। कहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इनमें क्या करना है, एवरीबडीज हाउस, आपको कुछ नहीं करना है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ के बीच में आपको अपोस्ट्रोफी लगा देना और यहाँ पे एस लगा देना। फिर नोबडीज पेन, यहाँ पे भी आपको एस लगा देना और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देना। फिर ऐसे ही अगर आता है तो एल्स वाले भी आते हैं, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, ऐसे भी आते हैं, उनमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है। उनमें कहाँ लगाओगे आप, वही एल्स के लास्ट में एस लगा देना और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देना। समबडी एल्स कुछ नहीं करना है, लास्ट में एस लगा देना और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देना, हो गया ना। पजेसिव नाउन, कहाँ दिक्कत आई बताओ।